गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें देखो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट इज गिवन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। सी एक नए पार्टनर के लिए आया है, 64,000 कैपिटल लेके आया है, 15,000 गुडविल का लेकर आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। और अदर कंडीशंस हैं सी के एडमिशन पर। स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फर्नीचर, ये सब को रिवैल्यू किया गया है। बिल्डिंग को रिवैल्यू किया गया है। कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस मे बी। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो देखो, जब हमने सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक को डेप्रिशिएट किया है 5% से। स्टॉक हमारा है 60,000, 60,000 का 5%, सो 3,000। सो टू स्टॉक 3,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें चाहिए 2,000 तक होना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 1,600 है, तो हमें 400 और करना है। फिर है फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सो टू फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है 10%। तो फर्नीचर हमारे पास है 20,000, 20,000 का 10%, 2,000। बिल्डिंग की वैल्यू 1,60,000 तक रखनी है और बिल्डिंग हमारी 1,40,000। तो हमें यहाँ गेन हो रहा है 20,000 से। सो बाय बिल्डिंग 20,000। अब हमें गेन हो रहा है, तो वो हम गेन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's capital and B's capital in the ratio of 3:2। So 20,000 minus 3,000 minus 400 minus 2,000, so 14,600 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 87605840। इसका आ गया, यहाँ टोटल हो गया 20,000, टोटल हो गया 20,000। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो 3:2, न्यू रेशो 5:3:2। ओल्ड रेशो 3:2, न्यू रेशो 5:3:2। तो हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:5, 3:2, से 3/5 ए के लिए, और बी के लिए है 2/5, और न्यू है 5/10 और 3/10। इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के इक्वल लाने के लिए। इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करेंगे। 6 माइनस 5/10, 1/10, और ये 2, 2, 4 माइनस 3/10, सो 1/10। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया हमारा इक्वल 1:1। अब इन्होंने एक लास्ट में ये बोला था कि कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो सी का कैपिटल कितना है, सी लेके आया है 64,000। सीज कैपिटल 64,000 और सीज शेयर 2/10। तो फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, 64,000 इंटू 10/2, 3,20,000। 3,20,000 फर्म का कैपिटल हो जाएगा। और उसमें
आपको तीनों पार्टनर्स को देना है 5:3:2। 1,60,000, 96,000, 64,000। तो ये उनका कैपिटल रहना चाहिए तीनों पार्टनर्स का। तो ये हो गया। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो, अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम उनके बैलेंस लिख रहे हैं, 104,000 एंड 52,000। फिर वो जो लेकर आया सी, सो बाय बैंक अकाउंट, सी हमारा कितना लेके आया, 64,000। ठीक है। फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो 15,000। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 1:1। तो हमें दोनों को इक्वल इक्वल देना है, 7,500, 7,500। ठीक है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का जो गेन हमने निकाला था यहाँ पर, वो 8,760 और 5,840। ठीक है। अब हमारा बैलेंस शीट में देखो कुछ है जो हम दे सकते हैं। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज एन आउटसाइड लायबिलिटी, इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसके अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी नहीं है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाएगा, 10,000। तो 3:2 के रेशो में, सो 6,000 एंड 4,000। और कंटिजेंसी रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, वो भी 10,000 ही है, सो 6,000, 4,000। इधर आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में ना तो गुडविल है ना कोई और फिक्टिशियस एसेट्स है, तो ये यहाँ कुछ डिवाइड नहीं होने वाला है। फिर हमने रिवैल्यूएशन का तो कर लिया है, बस अब टू बैलेंस सीडी। तो जो भी हमने बैलेंस निकाले थे कैपिटल के वो ले लेंगे, बाकी का हम कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो हमने क्या निकाले थे कैपिटल, 1,60,000, 96,000 और 64,000। अब हम कैलकुलेट करें तो ए के केस में हम देखते हैं 1,04,000 प्लस 7,500 प्लस 8,760, 6,000, 6,000, 132 टू 260। तो इसमें डेबिट साइड ज्यादा है, -1,60,000। तो आपका आ जाएगा 27,740। तो ये यहाँ आएगा बाय बैंक 27,740। और इसको हमने 1,60,000 का टोटल करना है। ये 1,60,000 और इधर भी टोटल आ जाएगा 1,60,000। अब हम देखेंगे बी का। तो बी का 52,000 प्लस 7,500 प्लस 5,840 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 73,340। और इधर है 96,000। तो उसको माइनस किया तो 22,660 आएगा। तो 22,660, यहाँ 96,000 और यहाँ 96,000, ये इक्वल है 64,000 और 64,000। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कैश की पोजीशन।
तो कैश हमारे पास बैलेंस शीट में 8,000 दिया हुआ है, प्लस सी इज कैपिटल, सी अपना कैपिटल लेके आया है 64,000, प्लस सी इज गुडविल, गुडविल लेके आया वो अपनी 15,000, फिर ए लेकर आया लास्ट में, ए लेकर आया है 27,740, और बी लेके आया है 22,660। इन सबका टोटल कर लेते हैं। सो 8,000, 64,000, 3,000, 27,740 और 22,660। सो 1,37,400, 1,37,400। अब यहाँ से हम बैलेंस शीट की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैश 1,37,400, फिर हमारे पास देखो सन्ड्री डेटर्स 37,600 है, इसमें से हम प्रोविजन माइनस करेंगे 2,000, 2,000 का प्रोविजन बोला था ना उन्होंने। सो 2,000, सो 35,400। फिर उसके बाद देखो क्या है, स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज करने बोला था, हाँ डेप्रिशिएट करना है 5% से, सो 57,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी सेम, इनमें कोई चेंज नहीं है, 6,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, 76,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग एप्रिशिएट 1,60,000 पे किया है तो एप्रिशिएट हो गई। फिर फर्नीचर, फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया था 10% से, सो फर्नीचर हो गया आपका 18,000। अब इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आया है 489,800, सो 489,800। लेट मी सी, देखो यहाँ हमारी मिस्टेक है, 37,600 माइनस 2,000, 35,600 होना चाहिए था, हमने उसको 400 लिख दिया है। तो यहाँ पर 600, और इसका यदि हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा, प्लस 200 और ऐड कर देते हैं, 4,90,000। ठीक है, 4,90,000। अब यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, तो ए बी सी, ए बी सी के हैं हमारे पास 1,60,000, 96,000 और 64,000। इसका टोटल करेंगे 3,20,000। अब हम क्रेडिटर्स देख लेते हैं। क्रेडिटर्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है पहले हमारे पास, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते भी नहीं है, सो 16,000, इट्स एन आउटसाइड लाइबिलिटी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व हम कर चुके हैं। ठीक है, और क्या है जो कि आना चाहिए, देखो क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर 1,54,000 बैलेंस शीट। अब ये टोटल हो जाएगा आपका 4,90,000। अभी आप देखो आपका बैलेंस शीट मैच कर रहा है, तो यानी कि आंसर इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।